ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादय चेत् चेते तेन रावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 28 और अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति की व्याख्या। अभी तक हम लोगों ने सुना कि भक्ति साधन के लिए भगवान कपिल देव के आदेश क्या थे। अब वो भगवान कपिल देव भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि क्या भक्ति है और कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। बोलते हैं देवहूत्य उवाच लक्षणम महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते अमीशाम एनम तत्पारमार्थिकम यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरसम प्रभु। देवहूति ने जिज्ञासा की कि हे प्रभु आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति और आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। जितनी भी दार्शनिक प्रणाली है भगवान की भक्ति करने के लिए उसकी चरम परिणति है भक्ति मार्ग। भक्ति करके ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। बताना कि देवती ने जिज्ञासा की कि हे प्रभु आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति और आत्मा के लक्षणों का अत्यंत अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। आपने प्रकृति और आत्मा के लक्षणों का वर्णन किया है। मतलब शरीर जो पदार्थों से बना है प्रकृति जिसको बोलते हैं और आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से वर्णन आपने पहले ही कर दिया है। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणत है। तो भक्ति के बारे में वो सुनना चाहती हैं देवती माता अपने पुत्र कपिल देव से। बोलते हैं इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है जिन्हें केवल समय का अव्यय माना जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि इस 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा का विस्तार से वर्णन हुआ है। भक्ति है क्या इसका विस्तार से वर्णन भगवान कपिल देव करते हैं। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन है कि जो बद्ध जीव होता है उस पर काल का प्रभाव क्या पड़ता है। काल मतलब समय। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है। काल का उद्देश्य विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बता रहे हैं कि जिससे बद्ध जीव अपने भौतिक कार्यकलापों से विरत हो जाए। इसके लिए भगवान कपिल देव जो है काल का वर्णन करते हैं समय का वर्णन करते हैं जिन्हें केवल समय का अव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति आत्मा परमेश्वर और परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है। इस अध्याय में भक्ति योग तथा भक्ति के सिद्धांतों भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई है। इस अध्याय को हम लोग सुनेंगे। इसमें भगवान कपिल देव बताते हैं कि भक्ति योग क्या है और भक्ति के सिद्धांत क्या हैं। भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों का निष्पादन कैसे करना है उसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान और जीव के बीच में एक संबंध है। उस संबंध को जागृत करके उनको क्रियान्वित कैसे करना है इसके बारे में इस अध्याय में बता रहे हैं।
बोलते हैं भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दार्शनिक पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जितने भी दार्शनिक पद्धति हैं, जितने भी अलग अलग मार्ग हैं, उसमें भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सारे दार्शनिक पद्धति का, समस्त दर्शनों का मेन उद्देश्य है भक्ति योग को प्राप्त करना। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भक्ति, भगवत भक्ति नहीं है, वो मात्र कपोल कल्पना है। जो दर्शन हम पढ़ते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? भक्ति योग को स्वीकार करना। ठीक है ना? और जो भक्ति, भगवत भक्ति नहीं है, तो वो मात्र कपोल कल्पना है, कल्पना मात्र है बस। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप में उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं। दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता है। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यदि हो भी तो अनेकानेक वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध, ये तीन तत्व हैं, और जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंततः पूर्णतया भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि जीवन का, वैदिक साहित्यों का मेन सुझाव है कि जीव जो है परमेश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ जाए, और इस तरह जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्णतया भगवत भक्ति और भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करे। यही जीवन का उद्देश्य है। अलग अलग दार्शनिक पद्धतियों को हम फॉलो करते हैं। दर्शन शास्त्रों को, दर्शन शास्त्र मतलब जो कुछ भगवान से जोड़ने के लिए बहुत सारे शास्त्र हैं। 18 पुराण हैं, कितने उपनिषद लिखे गए हैं। लेकिन उन सभी उपनिषदों का और जो है पुराणों का उद्देश्य क्या है? भगवान तक पहुंचना और भगवान को जानना। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंततः पूर्णतया भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। सांख्य दर्शन मतलब शरीर और आत्मा का धर्म क्या है, प्रकृति और आत्मा। प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बना है, और आत्मा जो है भगवान का अंश है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के कार्य क्या है, ये इस लेसन से हमें पता लगेगा। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति और उसके गुणों का परीक्षण करने करके समझना होता है। मनुष्य जो होता है प्रकृति तथा उसके गुणों का परीक्षण करके उस तत्वों को समझता है। यह ज्ञानार्जन कहलाता है। किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं करते रहना चाहिए। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं, तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। भागवत में कहा गया कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल निकाल लिया जाए तो भूसी कूटने से क्या लाभ होगा? तो अगर हम बहुत सारे सांख्य दर्शनों का या बहुत सारे जो है दार्शनिक जो पद्धतियां हैं उसका हम श्रवण करते हैं या पालन करते हैं, लेकिन अगर जो भक्ति योग के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं या इस तरह से भक्ति योग के बारे में ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं, तो बस ये समय का अपव्यय मात्र है। यहाँ पर बताना चाहते हैं कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को कि जो भक्ति योग है वही सर्वश्रेष्ठ योग है, और इसी का पालन करके व्यक्ति जो है अपने को भगवान से जोड़ सकता है। भक्ति योग मतलब भक्ति करके, योग मतलब जोड़ना। किससे जोड़ना? भगवान से। तो भक्ति योग करके ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं, दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है। आगे बता रहे हैं कि विरागो येन पुरुषो भगवत सर्वतो भवेत अचक्षुम जीवलोकस्य विविधाम मम संसृति। देवहूति ने आगे कहा कि हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विविधाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। देखो कितना बढ़िया देवती माता आगे क्वेश्चन पूछ रही है। कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए, वो अपने लिए ही क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, जन साधारण के लिए, जो हम लोग जन साधारण हैं उनके लिए पूछ रहे हैं कि जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। आप इसका विस्तार से वर्णन करें, जिससे हम लोग इस प्रक्रिया को विस्तार से सुनकर और क्या करें, इस विपदाओं से मुक्त हो सकें। क्योंकि जन्म और मरण का जो विपदा है, विपदा मतलब संकट, ये बहुत ही भयानक है। जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो क्या होता है, सारे जो हैं उसके ब्लड सर्कुलेशन रुक जाते हैं। नेत्र के गोलक जो हैं, जो नेत्र में ये ब्लैक कलर का गोलक होता है, ये रुक जाता है। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। ठीक है ना? श्वास प्रक्रिया धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती है। आदमी का कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद से उसको प्रताड़ना देते हैं यमदूत।
ऐसे प्रताड़ना देते हैं जैसे 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। उतना कष्ट होता है उस जीवात्मा को जब शरीर से प्राण को निकाला जाता है यमदंड से। तो तीन दूत आते हैं यम 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 के, और क्या करते हैं, शरीर से आत्मा को निकालते हैं। यूं ही शरीर से आत्मा नहीं निकलती है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और इतना उस जीवात्मा को कष्ट होता है, इसीलिए पहले उसको क्या किया जाता है, पहले उसको स्तब्ध कर दिया जाता है, रोक दिया। जैसे ऑपरेशन करना होता है, डॉक्टर क्या करता है, पहले सूना कर देता है उतने एरिया को। फिर आपको, आप चिल्लाओगे नहीं, पता ही नहीं लगेगा कि ऑपरेशन हुआ कि क्या हुआ। फिर वो काट कूट के उसको ठीक ठाक करके और फिर सिल देता है। उसी तरह क्या करता है, जब यमदूत आते हैं उससे पहले ये सारी प्रक्रिया होती है। यमदूत के आने के बाद सारी प्रक्रिया हो जाती है, आप स्तब्ध हो जाओगे, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, नेत्र गोलक रुक जाएगा, कंठ से आवाज नहीं निकलेगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद वो अपना प्राण निकालेंगे शरीर से बाहर। यूं ही शरीर से बाहर प्राण नहीं निकलता है। बहुत ही सूक्ष्म, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है। सोचो, शरीर के सर के बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर उसका साइज है, कितना छोटा होगा। अब वो इतने बड़े शरीर को चला रहा है, भगवान का इतना सूक्ष्म अंश पूरे बॉडी को क्रियाशील करे हुए हैं। तो यमदूत क्या करते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालते हैं खींच के, यमदंड से। और उससे ज्यादा कष्ट जो है माता के गर्भ से बाहर आने में होता है, तभी बच्चा रोता है वो। उस मलमूत्र के भांड में पड़ा हुआ उल्टा लटका 9 महीने तक, उस अंधकूप में, उसमें कीड़े काट रहे होते हैं। और जो है, सबको पता है कि कैसे माता के गर्भ से व्यक्ति, एक बच्चा जो है बाहर निकलता है। उस समय भी उतना ही कष्ट होता है जितना जितना मृत्यु के समय। तो ये कष्ट व्यक्ति को रियलाइज नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक तमोगुणी व्यक्ति है, वो ड्रिंक करके और कहीं रोड के किनारे पड़ा हुआ है, उसको भान नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। सोया हुआ है आराम से, गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। वो अपने गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा में है। उसी तरह जब बच्चा होता है तो अनकॉन्शियसनेस होता है वो, सांस प्रक्रिया सब कुछ चलती है, उसको एक नाल के द्वारा भोजन भी मिलता है, उसका शरीर भी लेकिन क्या होता है, वो जो कष्ट होता है वो उसको रियलाइज तो होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। तो भगवान ने जो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र बनाया है, ये बहुत ही कष्टकारक है, ये शास्त्र बोलता है। क्योंकि हम सबको रियलाइज नहीं होगा उस समय, जब व्यक्ति को की मृत्यु आएगी और जब जन्म होगा। लेकिन कष्ट होता है। कष्ट किसको होता है, जीवात्मा को होता है। तो वो ये बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। जब तक व्यक्ति भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त नहीं होगा, तब तक वो आध्यात्मिक जगत के कार्यों को समझ नहीं पाएगा। ये धर्मशास्त्री श्रीमद् भागवतम, ये विरक्ति के लिए है, कि भौतिक संसर्ग से व्यक्ति छूट जाए। जैसे हम लोग सुनते होंगे क्लास में, तो लगता होगा कि प्रभु जी एक ही सब्जेक्ट रोज रोज पढ़ाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ही इस चीज का है। श्रीमद् भागवतम इसी सब्जेक्ट के बारे में बताया है, कि हम भौतिक संसार से, भौतिक वस्तुओं से विरक्त कैसे होंगे और भगवान के प्रति अनुरक्त कैसे होंगे। इसीलिए वेद व्यास ने जब 17 पुराणों की रचना कर दी, उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो नारद मुनि से उन्होंने पूछा, अपने गुरु नारद मुनि से, कि हे गुरुदेव, बताए हैं कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी और बहुत ही सुंदर तरीके से विस्तार से वर्णन भी किया है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध चरित्र का वर्णन नहीं किया है, या शुद्ध भक्तों का वर्णन नहीं किया, या शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया भगवान कृष्ण के। शुद्ध भक्ति है क्या, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है। कि ज्ञान कर्मों से अनावृत, मतलब ज्ञान और कर्म नहीं चाहिए। ज्ञान और कर्म क्या करता है, हमारे फिर से भौतिक संसार में फांसता है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते, सीखते, समझते और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है भौतिक चीजों के प्रति। और ये ज्ञान और वैराग्य ही आगे जाकर प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य लुप्त हो जाएगा और प्रेम प्रकट हो जाएगा। जब उसकी, जैसे मान लो कि श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है,
श्रद्धा शब्द है विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय। जब व्यक्ति को श्रद्धा उत्पन्न होती है हरि नाम में, भगवान के भक्तों में, हरि दर्शन में, तो श्रद्धा शब्द है विश्वास, उसका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है भक्तों पर, भगवान के नाम पर, भगवान के दर्शन पर। श्रद्धा शब्द है विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय। तब उसके अंदर सुदृढ़ निश्चय आता है कि अब मुझे किसी भी हालत में कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है। अब हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, इसी से सब कार्य संपन्न हो जाएगा। तब वो दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगता है। उस तरह नहीं है जब तक उसका विश्वास पूर्ण भगवान पर नहीं होगा। हर परिस्थिति में भगवान विश्वास दिलाते हैं। ये रास्ता ही एग्जाम भरा है। और जो आपका एग्जाम नहीं हो रहा है इस रास्ते पर, अभी आपकी भक्ति अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है। जब परिपक्व अवस्था में आएगी तो तुरंत एग्जाम होगा भगवान के द्वारा। और भगवान एग्जाम किस तरह से लेते हैं ये अभी पता नहीं होगा हमें। विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे आपके जीवन में, जो भक्ति के लिए अनफेवरेबल होगा। अपने ही साथ के लोग निगेटिव हो जाएंगे, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रक्षा करेगा गुरु और श्री विग्रह और जो है स्थान, चाहे जो भी है, वही सब सारों को निगेटिव भगवान बना देंगे आपके खिलाफ। कोई आपकी सहायता नहीं करेगा उस समय। अब आपका विश्वास चेक होगा कि आप कितने सुदृढ़ हो भक्ति में, आपका कितना विश्वास भगवान पर बढ़ा है। तब जाकर जब उस सिचुएशंस में आप पॉजिटिव बने रहते हो, जो आपके निगेटिव व्यवहार करते हैं, जिस पर आपने विश्वास किया, वही व्यक्ति आपके आपके साथ निगेटिव व्यवहार करेगा उस समय। ये भगवान के टिक्स हैं एग्जाम लेने के। उस समय अगर जो आप पॉजिटिव बने रहते हो उनके प्रति, तो आपका बहुत जल्दी एडवांसमेंट हो जाएगा भक्ति में। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। जिस जिस पर आपने विश्वास किया, अब लगेगा कि इस समय वही व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है, हमें इनकी जरूरत है, इस समय हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें आश्रय भगवान का लेना है। ठीक है ना। जब हमारा आश्रय भगवान होंगे, श्रद्धा शब्द है विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय। हमारा सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए भगवान की भक्ति पर। अब विश्वास तभी जागृत होगा जब हम दृढ़ता पूर्वक नाम रूप गुण लीला धाम की शरण ग्रहण करेंगे, शास्त्रों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारेंगे, आचार्यों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उस सिद्धांतों का जब दृढ़ता से पालन करेंगे, ठीक है ना, तब जाकर हमारे अंदर देखो साधना भक्ति का मतलब है कि जो आचार्यों ने के द्वारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम मिला है उसको हमें दृढ़ता से करना है। पहले हमें भक्ति को समझना है कि भक्ति है क्या। नहीं तो आपका लंबा टाइम सेवा में निकल जाएगा और आप भक्ति को समझ नहीं पाओगे। हमें जो साधना भक्ति का मेथड मिला है, मंगला आरती से लेकर और कथा कीर्तन तक, उस नियमों का हमें रेगुलर बेसिस पालन करना, उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, तब जाकर हम सेवा करेंगे दूसरी। ये पर्टिकुलर वास्तविक सेवा है। इसी से आपका शुद्धिकरण होगा, इसी से आप भगवान को गुरु को जान पाओगे, इसी से आप उनकी शरण ग्रहण कर पाओगे। टाइम नहीं है किसी के पास, टाइम बहुत लिमिटेड है। 40 साल, 45 साल, 50 साल जीवन के निकल गए हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल बचा है, उसमें भी 90% टाइम जो है हम खाने सोने धन कमाने परिवार का मेंटेन करने में और पारिवारिक चिंताओं में निकाल देते हैं। 10% भी टाइम नहीं है अपने पास अपने जीवन का। कैसे कल्याण होगा। और ये भी श्योर नहीं है कि अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा। लेकिन बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि एक बार आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई भगवान की भक्ति करके, तो निश्चित रूप से आपका अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा। जैसे हम देखते हैं गजेंद्र का, ठीक है ना, फिर भरत महाराज का। ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं जो भागवत में हैं, जिनको फिर से अगला जीवन जो है आध्यात्मिक मिला। आध्यात्मिक नहीं भी मिला और जो दूसरा शरीर भी मिला कर्मों के कारण, तो उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना का जागरण रहा उसमें। भरत महाराज जब हिरण के शरीर में थे, उससे पहले वो उससे पहले वो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के नाम पर इस इंडिया का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्होंने राजपाट त्याग करके और गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम गांव में जाकर और तपस्या करने लगे। गायत्री मंत्र का जाप करते, 3 बार गंगा में स्नान करते गंडकी नदी में, और जो है गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करते तीनों संध्याओं में, और भगवान का ध्यान करते, और भाव भक्ति को प्राप्त किए महात्मा थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लेकिन हिरण से आसक्ति के कारण अगले जीवन में उनको, जब वो चिंतन करते हुए मरे कि हिरण जो उनके कुटिया से भाग गया, तो उस हिरण का मेरे अलावा कोई और था नहीं, तो उसकी रक्षा कौन करेगा, उसी चिंतन में उन्होंने शरीर त्याग दिया। कृष्ण कॉन्शियसनेस की जगह हिरन कॉन्शियसनेस। तो हिरन कॉन्शियसनेस में जब शरीर त्यागा तो उनको शरीर मिला हिरन का।
और हिरण के शरीर में जब वो आ गए, तो हिरण के शरीर में उनको आध्यात्मिक चेतना उनकी जागृत रही कि मैं किस कारण से हिरण के शरीर में आया हूँ। फिर कालंजर पर्वत पता नहीं कहाँ है, वहां से फिर भाग कर आकर हरिद्वार में उसी शालिग्राम गांव के निकट महात्माओं की कुटियों के पास रहते वो, सूखे पत्ते खाते जो पेड़ से गिरते, और उन्हीं के पास बैठकर भजन सुना करते। फिर वो शरीर जब त्यागा उन्होंने, तो फिर अगला शरीर जो है जड़ भरत का लिया उन्होंने। और फिर उस शरीर को प्राप्त करके उन्होंने जड़वत बने रहते, मुख बधिर की तरह घूमते पागलों की तरह। पिताजी बोलते कि गायत्री मंत्र का जाप कर लो, नहा लो, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ उनका। टॉयलेट करने से पहले हाथ धो लो, तो पहले हाथ धो लेते फिर टॉयलेट करने जाते, जानबूझकर ऐसा करते कि लोग उनको छोड़ दें पागल समझकर। लेकिन पिता का स्नेह ऐसा था कि पिता छोड़ना नहीं चाहते थे उन्हें। और जड़ भरत के रूप में वो, आप देखो राजा रघुगण क्या किया, अपने पालकी में जुतवा दिया उनको कि चलो पालकी उठा, हिष्ट पुष्ट देखा उनको फर्स्ट क्लास। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है उसको खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, उसको नाम जप से एनर्जी मिलती है। तो देखा हिष्ट पुष्ट है, तो वो जो पालकी ढोने वाले कहार थे, उन्होंने चल भाई इन्हीं को लगा ले, बढ़िया है, हिष्ट पुष्ट है। तो पालकी में लगा दिया उनको। अब वो स्वरूप सिद्ध महात्मा देखते कि कोई चींटी भी पैर के नीचे ना पड़ने पाए, किसी की हमसे जीव हत्या ना हो, नहीं तो अपराध बनेगा। तो पालकी चलाते हुए अब वो नीचे व्यक्ति देखेगा, और हिलते हिलते डुलते राजा बाहर निकल गया पालकी से। बोला कैसे व्यक्ति को आप लोगों ने इसमें लगा रखा है, पालकी ढोने में। तो उल्टी सीधे बातें करा रघुवर भरत महाराज के अगेंस्ट। तब भरत महाराज ने उनको ज्ञान प्रदान किया। राजा रघुगण शरणागत होता है भरत महाराज के, और फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं भरत महाराज। तब वो भरत महाराज की स्थिति को जान पाया। फिर देखते हैं कि काली के जो भक्त थे, जो डाकू थे, वो डाका डालने से पहले काली जी को नर बलि चढ़ाते थे। तो इनको भाइयों ने खेत में रखवाली करने के लिए लगा रखा था कि भाई ये बिना मतलब का, इसको इसके पास ये बुद्धि तो है नहीं, खेत में बैठा रहेगा तो इसको देख के जानवर नहीं आएंगे खेत में। तो जड़ भरत को खेत में लगा दिया, जो बासी भोजन होता घर का वो ले जाकर जड़ भरत को दे देते, वो खेत में बैठा दिया उनको। वो स्वरूप सिद्ध महात्मा जहां बैठे वहीं भगवान का चिंतन, खेत में बैठे बैठे जो है भगवान का नाम जप करते, और आराम से पड़े रहते खेत में। तो उधर से जाते डाकू देखे कि भाई हिष्ट पुष्ट है, इसको ये काली जी प्रसन्न हो जाएंगी, उठा ले गए सब उनको बलि चढ़ाने के लिए। काली जी के सामने नहा धो के तिलक उलक लगा के, तिलक चंदन परफ्यूम लगा के फर्स्ट क्लास ड्रेस पहना के, और खिला पिला के तैयार करके बैठाए सब काली जी के सामने कि इसकी बलि चढ़ानी है। और जब बलि चढ़ानी है तो काली माता तो वैष्णव को पहचान जाती है, क्योंकि वो खुद वैष्णवी है, माता दुर्गा। देखिए तो भगवान का भक्त है नारायण का। तो जिस हथियार से भरत महाराज को काटने वाले थे, काली जी ने पहले वो हथियार छीना डाकू से, और सबकी बलि चढ़ाई काली जी ने, वो भरत महाराज को मुक्त किया। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति की एक बार आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए इस जीवन में, तो अगला जीवन अगर जो मनुष्य नहीं भी मिलता है बाई चांस, तब भी हमारी भक्ति कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन ऐसा भगवान ने गारंटी लिया है कि अगर जो एक बार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है ना, स्वरूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद कहीं उस रास्ते से डिविएट भी हो जाता है, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अंत काल में वो स्मरण दिलाएंगे आपको। आप अगर जो स्मरण करने के योग्य नहीं हो, तो कृष्ण आपको अपना स्मरण दिलाएंगे। इसीलिए हमें क्या करनी है, अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर लेनी है। वो जागृत तभी होगा, जो आचार्यों ने सिस्टमेटिक जो सिद्धांत बताए हैं, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, उसको हमें तीव्रता से करनी पड़ेगी। उसमें कोई समझौता नहीं करना है। जीवन के बहुत ही क्षणिक टाइम है अपने पास, ठीक है ना, इसको धन कमाने में या परिवार को मेंटेन करने में हम ना खोएं। फिर ये जीवन मिलना नहीं है उसके, बहुत ही रेयर मिला है मनुष्य जीवन। तो हमें तीव्रता से, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, और तीव्रता तभी आएगी जब हम गुरु पादाश्रय लेकर उनके मुख से जब मंत्र सुनेंगे, ठीक है ना, और उनके द्वारा दीक्षित हुआ जो जाप किया हुआ माला लेते हैं हम, उस पर जब हम जाप करेंगे तब हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों का समावेश होगा, उससे पहले नहीं होगा। जब तक हम उचित सोर्स से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो चिंगारी आएगी नहीं। जैसे मान लो कि बहुत बढ़िया कूलर या फ्रिज आप घर में ले आके रख देते हो कि कूलिंग करेगा ये, या हीटर ले आते हो कि बहुत ही हीट करेगा,
ठंड नहीं लगेगी। लेकिन जब तक आप उसको उचित सोर्स से जोड़ते नहीं हो, बिजली से आप कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। उसी तरह व्यक्ति जब उचित सोर्स से जब अपने को जोड़ेगा नहीं, तब तक उसके अंदर वो करंट नहीं आएगा, जो आध्यात्मिक करंट आना चाहिए। जब तक वो परंपरा से जुड़ता नहीं है, तब तक उसके अंदर कृष्ण की शक्ति आती नहीं है। इसीलिए गुरु पादाश्रय लेना, रूप गोस्वामी बताते हैं, पहला आवश्यक है। तब हम अध्यात्म को समझने के योग्य हो पाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए उस तरह के हमारा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उस तरह की एनर्जी होनी चाहिए अपने अंदर। तो जब हम परंपरा से अपने को कनेक्ट करते हैं, गुरु परंपरा से, ठीक है ना, और उसके हिसाब से गुरु के द्वारा जो बताए हुए सिद्धांत और पद्धति है उसका जब हम पालन करते हैं, तब हमारे जीवन में आध्यात्मिक चीजों का तीव्रता से बढ़ोतरी होता है। मतलब हम आध्यात्मिक चीजों को समझने के योग्य हो पाते हैं। 1 साल 2 साल जब हम भजन कर लें, 16 माला ध्यान पूर्वक जप करने लगे, 4 नियमों का पालन करने लगे, तो दीक्षा लें, जब गुरु पादाश्रय ग्रहण करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों को समझने के योग्य हो पाएंगे, उनकी कृपा से। अपने प्रयास से हमारी एक माला भी नहीं हो पाएगी। मैं आपको क्लियर बताऊं तो, मैंने 2014 में दीक्षा लिया था, और आज बता रहा हूं कि बिना गुरु कृपा के एक माला भी, आप एक मंत्र भी जाप नहीं कर सकते हो। आपको लगता होगा मंत्र जाप तो होता है, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति नाम जप कर लेता है, लेकिन विश्वास मानो कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ स्वीकृति मिल रही है, कुछ लोग हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों के हम चिंतन में हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के, इसलिए हमारी माला हो पा रही है। भगवान के कहीं ना कहीं चिंतन में है, भगवान के शुद्ध भक्तों के चिंतन में है, कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई जो है पूजा अर्चना और नाम जप, चाहे जो भी है, जैसे पिंडदान होता है, चाहे इस तरह की प्रक्रियाएं हो रही हैं, तभी ये सब चीजें हो रही हैं, हम अपने जीवन में भक्ति में कार्य हो रहा है, या हमारी कुछ स्वीकृतियां इस कारण से हो रही हैं। अपने हम प्रयास से, वास्तविकता तो ये है कि अपने प्रयास से व्यक्ति एक माला भी जाप नहीं कर सकता है, जब तक वैष्णव की, गुरु की, भगवान की कृपा न हो जाए। तो इसको हमें कृपा माननी चाहिए, भगवान की और गुरु की। बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम अपने बदौलत भक्ति करने का प्रयास करेंगे, कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। क्या मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा हम वंदे परमानंद माधव। जब तक हम परमानंद माधव की कृपा का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक जो है मुकम करोति वाचालम, जो मुख व्यक्ति है वो भी बोलने लगता है गुरु कृपा से। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। यत कृपा हम वंदे परमानंद माधव, जब भगवान माधव की कृपा हो जाती है उस पर, तो भगवान माधव के भक्तों की कृपा या भगवान माधव की कृपा, भक्तों की कृपा भगवान की कृपा से भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए हमें भक्तों की कृपा का आश्रय लेना है। जब हम भक्तों की कृपा का आश्रय लेंगे, तब हमें भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान का को स्वीकार करना हमारे बस का नहीं कि भगवान हमें स्वीकार कर लें। भक्तों का जब हम आश्रय लेते हैं, तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। जब हम राधा रानी का आश्रय लेता है, राधा रानी भगवान की शुद्ध भक्त हैं, तो राधा रानी का जब व्यक्ति आश्रय लेता है, गुरु का आश्रय लेता है, वैष्णव का आश्रय लेता है, तो उनकी कृपा से, उनके रिक्वेस्ट से भगवान श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं हर जीवात्मा को। उस तरह भगवान स्वीकार नहीं है। भगवान तो बहुत ही स्ट्रिक्ट शर्त है उनकी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग करके आओ तुम, मेरे वहां आने के बाद और कोई धर्म नहीं चलेगा तुम्हारा, और कोई पूजा पाठ नहीं चलेगा, और कोई मंत्र जाप नहीं चलेगा। मात्र मेरा ही स्मरण, मुझे ही प्रणाम, मेरा ही चिंतन, सर्व धर्मों का परित्याग करके मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, और फिर जो है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान की ये कठोर शर्त है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का या राधा रानी का ये शर्त नहीं है। वो तो खुला प्रेम बांटने वाले हैं। इसलिए कलयुग में जो है हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, जो स्वयं राधा रानी और कृष्ण के मिलित रूप हैं। इनकी शरण ग्रहण करके ही हम भगवान की भक्ति को जान सकते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि देवती ने आगे कहा कि हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। जब तक व्यक्ति विपदा को सुनेगा नहीं, विपत्तियों को जानेगा नहीं, तब तक उस विपत्तियों से मुक्त होने का प्रयास कैसे करेगा। भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है। हमने बार बार क्लास में बताया है कि ये जो भौतिक संसार है, क्या है? दुखालयम है, दुखों का घर है,
अशाश्वतम, परमानेंट नहीं है। और क्या है, असुखम लोक है। यहाँ पर सुख खोजना खोजना रेगिस्तान में जल खोजने के बराबर है। लेकिन व्यक्ति को लगता है कि मैं इस भौतिक संसार में सुखी बन जाऊंगा, और स्ट्रगल करूंगा और ज्यादा धन कमाऊंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। और क्या होता है, जितना ही धन कमाने के लिए स्ट्रगल, उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति जीवात्मा विमुख हो जाता है। जीवन की आवश्यकता क्या है? दो वस्त्र, दो रोटी और एक छोटा सा छत चाहिए। इसके लिए क्यों इतना स्ट्रगल करना? हमें क्या करना, अपने बहुमूल्य समय को भगवान की भक्ति में लगानी है। तभी हम जगह जाकर जो है भगवान से अपने संबंध को जागृत कर पाएंगे। अभी हम अपने मनुष्य जीवन के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमारा टाइम कितना बहुमूल्य है, और एक एक पल जो है भगवान की भक्ति करने के लिए है। निरंतर ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमें हमेशा कृष्ण को याद रखना है, कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। इसके लिए हमें प्रयास करना है। जीवन बहुत ही रेयर मिला है, मनुष्य जीवन, और वो भी जिसमें भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। पता नहीं अगला जीवन क्या मिलेगा, और 84 लाख योनियों इसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है व्यक्ति का। ये तो भूलते भटकते भगवान, कहीं स्वीकृति इकट्ठी हुई, भगवान के भक्तों का दर्शन मिल गया, उनसे कथा का श्रवण करने का चांस मिल गया, हरि नाम का जप करने का चांस मिल गया। तो इस चांस को हमें यूं ही गंवा नहीं देना है। छोटी मोटी चीजों से समझौता करके नहीं, माया हमें अनेक प्रलोभन देगी। आप जो पूर्व जीवन में, अपने इसी जीवन में कुछ चीजों को त्याग दिए घिनौना समझकर, उसको भी आप वो सुंदर सजा धजा कर आपके सामने पेश करेगी कि मुझे स्वीकार कर ले तुम। यही माया का टेक्निक है। जीवात्मा को फंसाने के लिए, भगवान की भक्ति से विमुख करने के लिए, वो जिन चीजों का आपने परित्याग करा, उसी चीजों को फिर से वो तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करेगी कि उस बार तुझे मजा नहीं आया उस गेम में, इस बार मजा ले ले तू। और फिर आदमी व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेगा, और फिर भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएगा। बहुत लंबा एग्जाम है, इतना ही आसान नहीं रास्ता ये। बहुत ही लंबी चढ़ाई है ये, अध्यात्म का रास्ता। और जो जिस तरह एक खड़ी पहाड़ी पे चढ़ना है, उस तरह है बस, समझो। यहाँ तो 1 मिनट लगा नहीं, व्यक्ति जो है क्या दीक्षा और क्या वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण दीक्षा और क्या हरि नाम दीक्षा, सब त्याग के व्यक्ति माया को स्वीकार कर लेता है। बहुत ही रेयर, बहुत ही मुश्किल है इस रास्ते पर बने रहना। इसीलिए निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन में लगे रहना पड़ेगा हमें। 24 घंटे में निरंतर चेक करना पड़ेगा हमारी कॉन्शियसनेस क्या कृष्ण भावना भावित है, या भौतिक भावना भावित है, मैटेरियल चीजों से जुड़ी हुई है। जब हम निरंतर चेक करते रहेंगे अपने कॉन्शियसनेस को, और जबरदस्ती भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाकर ये चेतना हमारी पवित्र होगी। तो इस तरह से हमें प्रयास करना है, ठीक है ना? हरे कृष्णा।